आसिफ, आपकी क्या राय है? देखें, जब भी हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, तो हमें इसमें 3 बुनियादी जो हैं फ़रीक नज़र आते हैं या इसके कंपोनेंट्स नज़र आते हैं, जहाँ से पॉलिसी आती है। देखें, एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है, एक खुद इमरान खान साहब हैं और फिर एक पीटीआई का सोशल मीडिया है। और जो कि बज़ाहिर लगता है कि किसी के भी काबू में नहीं है। बाज़ औक़ात इमरान खान की पॉलिसी के भी अगेंस्ट वो वहाँ पे चीज़ें आ रही होती हैं। तो देखिए, पार्लिमानी पार्टी का तो ने तो मुतअद्दिद मौक़े पे ये चाहा कि बातचीत के ज़रिए चीज़ों को आगे लेके जाएँ। वो जेन्युइनली ये समझते हैं कि जब तक हम टकराव की पॉलिसी पे अमल करेंगे, हम अपनी स्पेस नहीं बना पाएँगे जो इस सिस्टम के अंदर हमें हमारी होनी चाहिए है। अभी रिसेंट जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ना जाने का फैसला था, उसमें दिलचस्प बात ये है कि उमर अयूब भी जाना चाह रहे थे, गौहर अयूब भी चाहते थे जाएँ, सलमान अकरम राजा भी चाहते थे जाएँ, असद कैसर चाहते थे कि जाएँ, आमिर डोगर चाहते थे कि जाएँ। लेकिन जब ये लोग सियासी कमेटी में बैठे, तो वहाँ पे जो है इन लोगों ने अपना मुद्दा बयान किया और इन्होंने कहा कि जी हमें जाना चाहिए, बड़ा हाईएस्ट फोरम है, उसके ऊपर हमें अपनी चीज़ें रखनी चाहिए। लेकिन जब सियासी कमेटी के अंदर वोटिंग हुई, तो ये लोग जो हैं ये हार गए वहाँ पे वोटिंग में और फैसला हुआ कि जी हम उसमें नहीं जाएँगे। या फिर ये हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएँ तो वो जो फैसला करेंगे वो हम मानेंगे। तो बात ये है कि आज तक हमें पीटीआई की तरफ से ना पॉलिसी का एक फुकदान नज़र आया है, एक कन्फ्यूजन नज़र आई है चीज़ों को लेके। बाज़ औक़ात पार्लिमानी पार्टी और ये सारे लोग जो हैं इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन पीछे से खान साहब जो है कोई ऐसा बयान दे देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं जिससे सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। इसी तरह खान साहब की जो बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताऊँ कि अभी जब नवंबर में जब प्रोटेस्ट आया था इस्लामाबाद, जिसमें जो है वो बुशरा बीबी जो और 26 नंबर पे बैठने पे हाँ जी, तैयार थी सारी जी, जी। पार्लिमानी पार्टी, लेकिन अचानक जो बुशरा बीबी का फैसला था कि नहीं हमने आगे जाना है, उससे सारी चीज़ें जो हैं वो मलिया-मेट हो गई। हमारे बाज़ ज़राए का ये दावा है कि उस वक़्त अली अमीन गंडापुर जो है वो चीज़ों को इस हद तक ले आए थे कि उस प्रोटेस्ट को अगर पीसफुली वो हो जाता डिस्पर्स, तो उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब को सॉफ्ट रिहाई की जानिब और उनके लिए कुछ रियायतों की हद तक तैयार कर दिया गया था माहौल को। लेकिन उसके बाद चीज़ें बिल्कुल ही उलट गईं और जो है बिल्कुल यकसर मंज़रनामा चेंज हो गया और इमरान खान साहब भी गंडापुर से जो हैं उनसे नाराज़ हुए और उनसे एक पार्टी का ओहदा भी वापस ले लिया गया। तो मामला ये है कि वहाँ पे डिसीजन मेकर जो हैं, उनके बारे में बताना मुश्किल है कि कौन किस वक़्त क्या बात कर दे। ठीक है। बुशरा बीबी कभी डिसाइसिव कोई डिसीजन ले लेती हैं, कभी इमरान खान साहब कोई ऐसी बात कर देते हैं। अब अगर पॉलिसी बनानी है पीटीआई ने, तो पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि हम फिर सारे एक पेज पे हों, उसपे हमारा सोशल मीडिया भी हो, पहले खान साहब भी उस बात पे कन्विंस हों, फिर पार्लिमानी पार्टी को भी वही हिदायत दी जाएँ कि आपने इन लाइन्स के ऊपर काम करना है, तभी वो कुछ रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पीपल्स पार्टी अगर अपनी पॉलिसी में नरमी लाई तो क्या सियासी जगह बना पीटीआई। सकती है? बिल्कुल। पीटीआई जो है वो इसी सूरत में अपने लिए सियासी जगह बना सकती है कि वो अपनी पॉलिसी के अंदर ठीक है। मुफाहमत की पॉलिसी को जो है वो लेके आए। बाकी जो सियासी जमातें रही हैं जिनके पहले पेजेस पढ़ते रहे हैं, उन्होंने भी अपने मौके का और वक़्त का इंतज़ार किया है और फिर एक ख़ास स्ट्रैटेजी के थ्रू उन्होंने अपनी लेकिन जगह मज़ीद जो है साहब, वो अपना पहले स्पेस की वापस ली। बाकी पार्टीज़ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में तो फ़र्क ही यही है, बकौल पीटीआई के भी, कि वो उस डगर पे नहीं चलते जो बाकी पार्टीज़ ने किया। देखिए, एक चीज़ समझ लें कि हम ये क्यों समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बड़ा हल्का ये समझता है कि इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वजह से नाराज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। ये बेसिक जो दोनों के दरमियान, जिस तरह मियां नवाज़ शरीफ अगर आप देखें ना, तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एंटी नवाज़ आपको एलिमेंट ज़्यादा नज़र आएगा और यही वजह है कि नवाज़ शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बने।
इसी वजह से, क्योंकि जो वो नैरेटिव है नवाज़ शरीफ का, वो आपको नज़र आता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि नवाज़ शरीफ अपनी पॉलिटिक्स से बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का अंदाज़ उनसे क्लैश करता है। इमरान खान के केस में ये नहीं है। इमरान खान के केस में ये है कि आपने जो जिन लोगों को हमें ये कह के उनके ख़िलाफ़ खड़ा किया कि जी ये लोग जो है करप्ट हैं, ये लोग जो है पाकिस्तान के मफादात का सौदा कर रहे हैं, और फिर आके आपने उन्हीं लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ करिया, उन्हीं को लोगों को हमको हटा के उनको बैठा दिया गया। ये बेसिक डिफरेंस है। 9 मई तो उसका एक ऑफ शूट है जिसकी बुनियाद पे तो इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग मुख्तलिफ है। प्रॉब्लम जहाँ आ रही है वो यही आ रही है कि इमरान खान को सिर्फ इमरान खान कायल कर सकते हैं। इमरान खान को ना राजा नासिर अब्बास कायल कर सकते हैं, ना चगदई कायल कर सकते हैं, ना मौलाना फजलुर रहमान कायल कर सकते हैं। जो इमरान खान की थिंकिंग है वो इमरान खान अपनी थिंकिंग के ख़ुद ही वो हैं उसमें। और जो पीटीआई जो ये कर रही है, जो मफाहमत की बात करती है, पीटीआई दरअसल पिछले 1 साल में जो है वो उसने एजिटेशन करके देख लिया, उसने धरने करके देख लिए, वो मोमेंटम नहीं बिल्ड कर पा रहे, वो मूवमेंट नहीं चला पा रहे। उसमें ज़ाहिर है हुकूमत की जो सख्त पॉलिसी है वो भी है, लेकिन पीटीआई जो है एज ए तंजीम, बैरिस्टर गौहर वग़ैरह, उनका वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है ही नहीं, ख़ास तौर पे एजिटेशन के हवाले से। लिहाजा वो चाहते हैं कि कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है, याद रखें अलीना, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से पहले थी, कि पार्टी जो है वो सबको, सारे वर्कर्स को ये कहती रही कुछ नहीं होगा, और भुट्टो फांसी चढ़ गया। उसके बाद जो एंटाई अमेरिकन जो सेंटिमेंट बिल्ड हुआ और जिसकी बिना पे बेनज़ीर को सपोर्ट मिली। देखिए, पॉपुलर लीडर जो होता है वो अनपॉपुलर डिसीजन कर सकता है। इमरान खान अगर ये कहेंगे ना कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ हम मिलकर चलेंगे, तो पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव तब्दील हो जाएगा, वो एंटी इमरान खान नहीं हो जाएगी। हाँ, बैरिस्टर गौहर कहेंगे तो सब बैरिस्टर गौहर के पीछे पड़ जाएंगे। कोई और लीडर कहेगा, जैसे उस ज़माने में बेनज़ीर ने कहा कि अब अमेरिका के झंडे नहीं जलाए जाएंगे, तो नहीं जलाए गए। ये नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी का पूरा एकदम एंटी बेनज़ीर हो गई पीपल्स पार्टी, नहीं हुई। तो पॉपुलर लीडर जो है फैसला वही करता है, चाहे वो अनपॉपुलर डिसीजंस करे। ज़ाहिर है इमरान खान जब ये फैसला करेंगे, अगर करते हैं कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलना है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी फ़ौज है, तो पूरी तहरीक इंसाफ का नैरेटिव तब्दील हो जाएगा। पूरी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अकाउंट जो है एक नई शक्ल में हमें सामने नज़र आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि इमरान खान खुद क्या फ़ैसला करते हैं। नवाज़ शरीफ जो फ़ैसला किया था आप उसको सामने रख लें कि उन्होंने गुजरांवाला की उनकी तकरीर देख लें, और उसके बाद जो है आप उसके बाद की सूरत हाल देख लें। तो जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं उन्हीं को एंगेज करना पड़ता है। सर वैसे एक चीज़, अगर आप अनऑर्थोडॉक्स फैसला कहें या इसको यू टर्न कहें, खान साहब अपनी रिवायत से हटकर भी फैसले अपने किए हुए के ऊपर भी यू टर्न लेते रहे हैं माजी में। मैं यही बात कह रहा हूँ। इस वक्त क्या मसला है? क्या खान साहब को जो कायल करने वाले हैं वो उनको सही नहीं कर रहे? क्योंकि वो तो एक सेल में बैठे हैं ना, बाहर से आके लोग उनको इतलात भी देते हैं, उनको बताते हैं क्या सिचुएशन है, पार्टी क्या कह रही है, लेट से उनको वो सही तरह इन्फॉर्मेशन नहीं रिले हो रही, उनको मुशावरत नहीं सही उन तक पहुँच रही। देखिए अलीना, अगर 2022 में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता ना, जब इमरान खान को हटाया गया था, तो इमरान खान का रिएक्शन वो नहीं होता जो इमरान खान का रिएक्शन हुआ। वहाँ जो शरीफ या जरदारी साहब के से एक पर्सनल वो नज़र आता है, उसके अलावा तो आज भी वही सिचुएशन है। उन्होंने कहा जी आपने मुझे तो हटा दिया, लेकिन आपने ला के बैठाया किसको? सारा इख्तलाफ इस बुनियाद पे है बिटवीन इमरान खान एंड एस्टैब्लिशमेंट कि आपने मुझे हटा दिया, सही हटाया गलत हटाया वो एक अलग बहस है, लेकिन आपने उसकी जगह जो ऑल्टरनेट ला के बैठाया है वो ऑल्टरनेट एक्सेप्टेबल नहीं है, और यही 2024 का वो है। ठीक है जी।